समाजवादी पार्टी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तंज कसा है। हमने पीडीए के लोगों को बढ़ाया, ये बड़ी खबर इस समय की। समाजवादी पार्टी को पीडीए से ज्यादा परिवार की चिंता। एसपी कार्यकाल में पीडीए पर चर्चा क्यों नहीं? क्या कुछ कहा, सुन लेते हैं। आखिर यह कार्य उन्होंने अपने समय में क्यों नहीं किया? आखिर पीडीए तब भी रहा होगा, लेकिन उस पीडीए की चर्चा तब क्यों नहीं थी? तब केवल परिवार की चिंता क्यों थी? तो पीडीए तो बहाना है, असली लक्ष्य तो असली निशाना तो केवल परिवार है कि परिवार के लिए कैसे हम लोगों को गुमराह कर सके। इसलिए यह हमारा राष्ट्ररूपी परिवार के लिए विजन लेकर के प्रधानमंत्री जी आए हैं, पूरे देश को एक परिवार के रूप में मान करके। उत्तर प्रदेश में कानून सबके लिए एक है, फिर वो चाहे अपराधी हो या फिर अधिकारी। अब प्रदेश के 68,000 कर्मचारी योगी सरकार की रडार पर आ गए हैं और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चेतावनी न मानने पर इन अधिकारियों का वेतन कटना तय है, क्योंकि इन्होंने मानव संपदा पोर्टल पर अपनी संपत्ति की जानकारी अपलोड नहीं की थी। ये वो अधिकारी है जो योगी की चेतावनी को नजरअंदाज कर रहे थे। अपनी संपत्ति की जानकारी देने की डेडलाइन 31 जनवरी थी, लेकिन अधिकारी हाथ पर हाथ रखे बैठे रहे। फिर योगी ने सैलरी रोकने का ऑर्डर निकाल दिया। किस किस विभाग में कितने कर्मचारी हैं और उन कितनी वेरीफाइड सर्विस बुक यानी उन्होंने अपना कितना जो ब्यौरा है वो दर्ज करा दिया है, इन सब की जानकारी इस ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध है। आदेश के बाद भी 68,236 कर्मचारियों ने संपत्ति का ब्यौरा नहीं बताया, जिसमें सबसे ज्यादा 34,926 थर्ड ग्रेड कर्मचारी हैं। 22,624 राज्यकर्मी फोर्थ ग्रेड, जबकि सेकंड ग्रेड के 7204 और प्रथम श्रेणी के 2,628 अधिकारी हैं। 1,612 अन्य कर्मियों में से भी 854 ने संपत्ति नहीं बताई है। करप्शन पर लगाम लगाने के लिए फैसला लिया गया था ताकि पारदर्शिता आ सके। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली में हैं, लेकिन दिल्ली पहुंचने के साथ ही दिल्ली पुलिस को उनके भयंकर गुस्से का सामना करना पड़ा। एसआईआर के मुद्दे को लेकर ममता बनर्जी 100 पीड़ितों के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात करने पहुंची थी, लेकिन पुलिस की बैरिकेडिंग देखकर वो भड़क गई। दरअसल बंगा भवन में पश्चिम बंगाल के ऐसे लोग थे जिन्हें एसआईआर में मृत बता दिया गया। जब ममता उनसे मिलने पहुंची तो पुलिस की बैरिकेडिंग देख भड़क गई। आप लोग तो बैरिकेड कर दिया उसको, आप लोग प्लीज मेहरबानी करके आप लोग हटा जाओ, थोड़ा साइड हो जाओ। जिधर में हमारा लोग है, एक पूरा बांस भर्ती करके ले आए। देखो आप पुलिस को दिखाइए, हमको मार दिखाइए। दीदी ने आरोप लगाया कि जब गृह मंत्री बंगाल आते हैं तो उन्हें हम रेड कारपेट देते हैं, लेकिन जब हम दिल्ली आते हैं तो हमें ब्लैक कारपेट दिया जाता है। जिधर जिधर में वो है उधर में दिल्ली पुलिस भेज दिया है। जब दिल्ली में एक्सप्लोजन होता है तो दिल्ली पुलिस कहाँ रहता है? ममता बनर्जी एसआईआर के मुद्दे पर लगातार सरकार को घेर रही हैं और आज के क्रम में ये गुस्सा दिखाई दिया। पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान क्या होने वाला है, इसकी एक झलक दक्षिणी कोलकाता में आज देखने को मिली, जब गोल पार्क इलाके में भारी संख्या में लोगों की भीड़ अचानक एकत्रित हो गई। बीजेपी का आरोप है कि सोना पप्पू नाम के एक गुंडे ने अपनी ताकत की खुलेआम नुमाइश की, लेकिन अचानक आई इस भीड़ से इलाके में दहशत का माहौल है, जिसके पीछे सोना पप्पू नाम के एक अपराधी का हाथ होने का दावा किया जा रहा है, जिसे टीएमसी के कई नेताओं का करीबी माना जाता है और वो पार्टी के कार्यक्रमों में पहली कतार में दिखता है। भीड़ ने इलाके में दहशत फैलाने के लिए देसी बम के धमाके किए और हवाई फायरिंग भी की और काफी देर तक इलाके को आतंकित किए रखा। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और फ्लैग मार्च निकाला, लेकिन बीजेपी ने पुलिस के इस एक्शन को नौटंकी करार दिया है। आज ये पहली बार घटना नहीं है। ये जो सोना पप्पू जो है गुंडा, जो कल 150 लड़का लेकर जाकर वहाँ पर तांडव मचाया है, ये सिर्फ सिंडिकेट का विषय है, क्योंकि तृणमूल इज इक्वल टू सिंडिकेट। बीजेपी के आरोप और घटना से बंगाल चुनाव में हिंसा की आशंका गहरी हो गई है।